जो खुदा है, मुझे नहीं पता कौन है खुदा, कैसा है खुदा, किसका है खुदा, लेकिन जो खुदा है वो हर जगह खुदेगा। जो खुदा है वो हर जगह खुदेगा। ओवैसी तो पागल है, बिल्कुल पागल। नहीं लगाया तेल डाबर का, इसलिए ढांचा गिर गया बाबर का। अब तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब होगा बरसों का। ज्ञानवापी मस्जिद में इतने लंबे समय से वजू होता था और उसी के अंदर 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग पाए जाना और उससे पहले सर्वे का विरोध करना, क्या दाढ़ी में तिनका है? सर्वे का विरोध करना यही है ना कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा आपको, तो सर्वे क्यों कर रहे हो जी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने फैसला दिया सर्वे होगा तो उसमें आपने कोर्ट उसका माना क्यों नहीं? शुरुआत में ही मान लेता अच्छा रहता, लेकिन आपके ना मानने के बाद भी सर्वे हुआ और फिर जहाँ पे वजू करते वहाँ पे जाने दे रहे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी हम जाएंगे तो वहाँ पे गए और वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। शिवलिंग मिला, अभी हम नहीं कुछ कह सकते, कोर्ट का है तो शिवलिंग मिल गया। अब वो कोर्ट में फैसला है, तो ये जो 1991 का जो वर्षिप एक्ट, जो पता नहीं क्या कह रहे हो उसको, तो संविधान में अगर कुछ है तो उसको चेंज किया जा सकता है ना। अगर कुछ गलत है तो चेंज कर दीजिए, तो सरकार को चेंज कर देगी, वो ठीक हो जाएगा। संविधान में ऐसे बहुत से कानून हैं जो गलत हैं और गलत थे, और आज भी जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी में सरकार, वो उनको चेंज कर रही है समय समय पे, देख के क्या गलत है क्या सही है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो वही है कि अब ये नहीं मान रहे, ना ये माने थे, ना मानेंगे, लेकिन जो खुदा है, मुझे नहीं पता कौन है खुदा, कैसा है खुदा, किसका है खुदा, लेकिन जो खुदा है वो हर जगह खुदेगा। जो खुदा है वो हर जगह खुदेगा। ऐसा क्यों खुदेगा? जब वो सबूत है, जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं तो खुदेगा। नहीं खुदेगा जरूरी, उससे भगवान ही निकलेगा या शिवलिंग ही निकलेगी? अब मंदिर तोड़ के अगर मस्जिद बनाया तो खुदेगा भैया, सबको पता है ना। अगर मेरे किसी को पता है कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है तो वो कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ उससे फिर खुदेगा, जैसे राम जन्मभूमि का हुआ था, खुद के सब कुछ सामने आया था। क्या किसी की दूसरी की पूजा पद्धति का सम्मान नहीं करना चाहिए? अगर उसने अपने बैलेंस से बनाया है तो हम करेंगे, लेकिन आपने किसी के तोड़ के बनाया तो हम उसका सम्मान क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? लेकिन भाईचारा कायम कैसे रहेगा? हमें भाईचारा नहीं चाहिए, हमें भाईचारा नहीं चाहिए। अगर भाईचारा कर रहे तो आप भी करिए ना। हम भाईचारा करते हैं लेकिन हम सिर्फ चारा बनते हैं। हम जो भाईचारा करते हैं ना, हम सिर्फ चारा बनते हैं, तो हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए, हम अकेले ही ठीक हैं। क्या मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम करके देश सही तरीके से चल पाएगा? तो हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? ओवैसी कह रहे हैं कि 1991 जो कानून बनाया था, ओवैसी तो पागल है, बिल्कुल पागल। सिर्फ वो मुसलमानों के लिए बोलता है और कुछ नहीं बोलता। कानून के तहत बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कानून बनाया गया था उसके विरोध में यह सर्वे कराया गया, तो उसको पता होना चाहिए जो कानून बनाया था वो चेंज किया जा सकता है। संविधान में गलत अगर कुछ लिखा हुआ है, संविधान में ऐसा नहीं कि गलत नहीं लिखा हुआ, संविधान में बहुत कुछ गलत अभी भी है और लिखा हुआ है, उसको चेंज किया जाएगा। तो ये उसे पता होना चाहिए, संविधान में समय समय पे चेंजेस आते हैं। आप पहले इतने थे, फिर इतने हुए, फिर इतने, तो आप में चेंजेस आए ना, तो संविधान में भी चेंजेस जरूरी हैं एक अच्छे राष्ट्र के लिए, कि लोगों को क्या चाहिए आगे। आपको लगता है कि जो निशानी थी उसको मिटाने की कोशिश की गई, चाहे तो वो वहाँ पर लिपाई पुताई करके या फिर उसी पर जो वजू करके ऐसा हुआ ना कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि हम पूरा नहीं मिटाएंगे, हम पूरा ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो इन्होंने सिर्फ ऊपर का ढांचा तोड़ा है, दीवारें नहीं तोड़ी। तो इन्होंने नहीं सोचा होगा कि भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई खोद देगा हमें भी। देखिए वजू करने वाले को नहीं पता था कि इसके नीचे शिवलिंग है, जो हर रोज वजू करता हो नमाज अदा करने से पहले। उनका तो क्या कहते हैं मॉडलिंग वही है कि हिंदुओं कैसे नीचे दिखाया जाए। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकता। हिंदू भाई समझता है लेकिन मुस्लिम कभी भाई नहीं कर समझ सकता। आप कभी भी कर लीजिए, मुसलमान बच्चा कभी ना सच्चा, ये कहावत है। तो इसलिए इस चीज़ को कोई कुछ भी कह सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है, हिंदू मुस्लिम भाई कभी नहीं, ना थे ना है ना होंगे, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए हो सकते हैं। तो पहले भी कह रहे हैं कि ओवैसी कह रहे हैं कि भाई हमारी बाबरी को शहीद किया गया, शहीद है, शहीद थी और रहेगी, लेकिन ये भी कयामत तक काशी की जो मस्जिद है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो भी कयामत तक रहेगी। तो तुमने बाबरी मस्जिद बचा ली क्या? उनसे पूछे, बाबरी मस्जिद नहीं बचाई ना, तो ऐसे काशी में बचा पाओगे, फिर मथुरा को इनमें आना है। तो जो गलत है वो उसको सही किया जाएगा, ओवैसी को ये पता होना चाहिए। और ओवैसी को मैं अगर कहीं से मेरी बातों से पहुंच जाए तो मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि उसके भाई ने जो बोला था ना
15 मिनट के लिए, तो दिल्ली में आके बोल दे और मुझे बुला ले, वो यहाँ पे आके बोल दे 15 मिनट का पुलिस हटा लो, उसका बीच में से फाड़ दूंगा पैर के रख के, अगर बोल के दिखा दे तो। इतना गुस्सा है उसके प्रति? बिल्कुल है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही करता है, मुसलमान हिंदू तो उसके लिए ऐसा लगता है कि एक दुश्मन है सिर्फ। यूपी में क्या हुआ, उसने हिंदू मुस्लिम किया, यूपी का इलेक्शन तो ये सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे हो गया है बिल्कुल लास्ट टाइम पे। यूपी का इलेक्शन इस लास्ट टाइम पे हिंदू मुस्लिम हुआ है बिल्कुल ही, तो जो हिंदू वोट था जो सपा में जाना था वो हिंदू में आया है। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझना चाहिए कि जो अभी मोदी चले सबका साथ सबका विकास, तो इस सबका साथ सबका विकास को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। अगर आप सबका साथ सबका विकास के लिए चलते हो तो 24 आपके लिए सही नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता ना करेगा, लेकिन आप उनके पीछे लगे हो कि हम उनको दे के कुछ करके मतलब कि उनका साथ ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो, जो टैक्स पेयर का पैसा है वो मुसलमानों को ऊपर करके फिजूल कर रहे हो। राम मंदिर का विवाद लंबे समय तक कोर्ट में चला, आखिरी समय में उसने यह भी कोशिश की मध्यस्थता करने की, उसके लिए श्री रविशंकर जी को भी मध्यस्थता के लिए भेजा गया कि आपसी समझौता से भी इसको हल निकाला जा सकता है। मुस्लिम पक्ष आपसी समझौता मानता ही नहीं ना, मुस्लिम पक्ष उसको मानता ही नहीं। आपको लगता है कि जो ज्ञानवापी में जो चिन्ह मिले हैं, जो दावा किया जा रहा है, उसके आधार पर अब छोड़ देना चाहिए? अगर छोड़ देंगे तो फिर हम थोड़ा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए सोचेंगे। अगर नहीं मुस्लिम समुदाय छोड़ता है तो हिंदुओं के लिए, हाँ, अगर उसकी आस्था को ध्यान में रखता है, हाँ, तो हम कुछ सोचेंगे कि हाँ भाई ठीक है, और नहीं छोड़ते फिर कोर्ट तो फैसला जो देगा कोर्ट के पास साक्ष्य है, सबूत हैं, तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर भाईचारे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो क्या, खत्म पड़ी है ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है कि जनता हम नहीं बोल सकते। हिंदू पक्षकार के वकील का बाहर निकलना, कुतुब मीनार का बताता हूँ आपको मैं, कुतुब मीनार पे क्या है अभी जो भी चल रहा है, कुतुब मीनार से आज से 20 साल पहले जो गणेश जी की मूर्ति है वहाँ सुबह आरती पूजा होती थी। मैं महरौली में रहता हूँ और डेली मंदिर आना है, तो वहाँ से कुछ लोग सुबह 6 बजे कुतुब मीनार जाते थे, वहाँ पे आरती पूजा करके आते थे। उसका विरोध इन मुस्लिमों ने किया और उस आरती को बंद करवा दिया था। तो ये तो सत्य है कि वहाँ गणेश, और जो कुतुब मीनार है जो ये किसी कुतुबुद्दीन ने नहीं बनवाया था, जो बगल में एक खंडर थोड़ा सा पड़ा हुआ है वो कुतुबुद्दीन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा मर गया था वो। तो ये कुतुब मीनार जो है पृथ्वीराज चौहान का बनाया हुआ है। तो ये साक्ष्य हैं, यही साक्ष्य है। आखिर इलाज बताइए, इलाज क्या है? इलाज यही है कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कितने मंदिरों तक जाएगी, कितने मस्जिदों को खुदा की खुदाई की जाएगी? अब जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे उसमें? या तो इनको छोड़ देना चाहिए, अभी जो आपका है हम छोड़ रहे हैं। अगर हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारा तो आप छोड़ दीजिए ना, लेकिन आप नहीं छोड़ो तो हम कहाँ छोड़ देंगे? क्या लग रहा है? 40,000 मंदिर खोए थे। आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, नहीं लगाया तेल डाबर का इसलिए ढांचा गिर गया बाबर का। अब तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब होगा बरसों का। आज भी मेरे जितने भाई लोग यहाँ पे हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी मानसिकता से कुतुब मीनार को जाके देखा होगा, आज भी वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति या कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको भी इंकार दे अपनी आंखों के देखने के बाद में, इसमें कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, मुलंग संकल्प ने हिंदुओं का सर्वनाश करा था। जब ये महाराणा प्रताप के टाइम में 80% हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, 80% हिंदू मुगलों के संग में खड़े थे, ओनली 20% हिंदू सनातन धर्म के प्रति खड़े थे। आज वही 20% हिंदू आज इन मुलन संकट को इनकी औकात याद दिला रहे हैं और औकात याद दिलाएंगे। और 40,000 मंदिर खोए थे। ओवैसी कहता है कि हमने एक मस्जिद खोई, दूसरी नहीं खोना चाहते। ओवैसी कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। तेरे पास में एक मुद्दा बचा था बाबरी मस्जिद का अयोध्या में, वो खत्म हो गया। तू अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। अब हम तेरे को एक बात बता दे, कान खोल के, कट्टर हिंदू, 40,000 मस्जिद तूने हमारे मंदिरों को तोड़ के बनाई थी। हमने 40,000 मंदिर खोए थे, हम 40,000 मंदिर। और जब तक अपने भाइयों को सुकून ना मिल जाए तब तक हम चैन नहीं लेंगे। ओवैसी
ओवैसी चैन नहीं लेंगे। इनसे पूछो, इंसानों से पूछो, इनसे हिंदू सनातन धर्म के जिनको मजबूर किया गया, इनकी माँ बहन बेटियों को घर में घुस घुस करके मजबूर करा आज एक एक चीज़ का बदला होगा। पर इसका बदला ये नहीं कि हम किसी के घर में घुस के किसी इंसान को मजबूर करें, नहीं। इसका बदला ये होगा जो हकीकत है, इतिहास है, उसका फैसला कोर्ट करेगा, ना कि कोई इंसान नहीं। ना मैं, ना आप, ना कोई विधायक, ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए। उसका फैसला कोर्ट करेगा। क्या हकीकत थी, क्या सच थी। 1984 के दंगे में मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है जी। मैं सिख धर्म को मानता हूँ। मैं केवल 2 ही धर्म को मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में, बाकी मैं किसी धर्म को नहीं मानता। एक हिंदू धर्म को, एक सिख धर्म को, क्योंकि हिंदू धर्म और सिख धर्म इंसानियत के रास्ते पे लेके चलता है। गुरु नानक जी एक ही बात कहते हैं कि बेटा इंसानियत के रास्ते पे चलोगे तो इंसानियत मिलेगी। आपको लग रहा है कि इस्लाम से कहीं ना कहीं देश को खतरा है? खतरा था, खतरा है, खतरा रहेगा, हमेशा रहेगा। अभी जब जोधपुर का वो सीन चल रहा था, उसमें एक थे अपने तोकी रजा, कौन थे नहीं मुझे पता, वो कहते हैं अगर मुसलमान सड़कों पे आ गया तो संभाले नहीं संभलेगा। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमान सड़कों पे आ गया तो फिर घर वापस नहीं जाएगा। आप बाहर एक बार सड़कों पे भेज के देख लीजिए, सड़कों पे भेज के देख लीजिए। अगर एक बाप की औलाद है ना, सड़कों पे आ जाएं, फिर वो घर नहीं जाएंगे, वो जहाँ जाना होगा वहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, बाबरी शहीद किया तो आ जाओ फिर शोर मचाओ, किसने रोका है? बाबरी शहीद हुई कहाँ है? बाबरी शहीद कौन सा ऐसा शहीदों वाला काम करा है यार बाबरी ने? आप कह रहे हो शहीद, आप पत्रकार हो, कहाँ है बाबरी शहीद वाला काम? तो दिखा दो यार। एक ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी आपने बोलिए बाबरी शहीद हुई है, बाबरी ने क्या शहीदों वाला काम करा है? मैं आपसे पूछूं, एक मेरे फौजी की गर्दन काट के ले जाई जाती है, वो होता है एक शहीद। बाबरों ने क्या करा? अत्याचार, सर्वनाश, अत्याचार और सर्वनाश। तो भाई शहीद कहाँ से होगी? आप खुद पत्रकार हो, आप कैसे कह रहे हो शहीद? हिंदू पक्षकार अंदर से आते हैं और बाहर आके कहते हैं बाबा मिल गए हैं, कैसा लगता है? सुकून मिलता है कि जिसका था कि भाई भी कोई अपना ही हो तो वही मिला। तो अब मैं ओवैसी से कहना चाहता हूँ कि ओवैसी, बाबर और औरंगजेब और ये फलाना, इनको आप हिंदुस्तान में हैं, कहाँ पे हैं? ये तो इतिहास गवाह है कि बाबर ने हिंदुस्तान में क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, तो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, जिसमें शुरू से एजुकेशन में जो क्या कहते हैं, ये आपका कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट ने पूरा इतिहास बदल दिया। जो हिंदुस्तान में है, भारत के शासकों ने कुर्बानी दी है, वो बताया ही नहीं गया। तो एक वो अनदेखी हुई ना इतिहास की। अगर वो इतिहास की अनदेखी अब लोगों के सामने आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? पर ओवैसी तो फिर अब उसको समझ जाना चाहिए कि अब अगर वो कहता है मैं बैरिस्टर हूँ, मुझे नहीं लगता वो कहाँ से बैरिस्टर, कैसा बैरिस्टर है। वो मोदी जी को मोदी जी बोलता है, तो मुझे कहीं से बैरिस्टर या कुछ। तो मैं ओवैसी से यही कहना चाहता हूँ कि जो हश्र हैदराबाद निज़ाम का हुआ था ना, कहीं वो हश्र उसका ना हो जाए। तो निज़ाम का हश्र क्या हुआ था तो पता होगा आपको क्या हुआ था। देखिए, इसके बाद बीच में जो जम्मू कश्मीर नहीं संभाल पाई, वही महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है सब मस्जिदों के पीछे पड़ा जा रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती ले लीजिए, कश्मीर का भी मुसलमान कभी हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। ये अपनी आंखों देखी, अपने ऊपर की हुई बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। देखिए, कश्मीर फाइल्स जब आती है तो उसमें केजरीवाल सबसे पहले सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा किया, केजरीवाल से पूछो, आप पूछना अगर कोई आएगा है कि उसने अभी कल एक वो ऐलान किया है कि दिल्ली के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अल्पसंख्यकों के बच्चों की 2 साल की फीस वापस की जाएगी। तो क्या जो हिंदू लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो इस दिल्ली में रहते नहीं हैं क्या?
ये आप अपनी न्यूज़ में पूछना कि मेरी तरफ नहीं जाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि आप उससे आप कोई आए जब पूछे आपने मुस्लिमों को लिए क्यों किया, अल्पसंख्यक बच्चों की 2 साल फीस वापस की 2 साल की पूरी, क्या हिंदू के बच्चे नहीं है, क्या हिंदू के लोगों ने आपको वोट नहीं दी? तो ये गलत। अब केजरीवाल भी ममता वाली पॉलिसी अपना रहा है कि सिर्फ हिंदू, क्योंकि उसको पता है हिंदू का वोट बटा हुआ है, लेकिन एक वोट है जो बटा हुआ नहीं है, वो सिर्फ पैक है मुसलमानों का। वो पहले कांग्रेस के पास था और वो अब आम आदमी में शिफ्ट हो चुका है, तो इसको पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी अब अपना विस्तार करने में लगी, लेकिन वो सोच रहा है कि कैसे मुसलमानों को पकड़ा जाए। क्या आपको लग रहा है कि बाबरी की तरह, यानी कि श्री राम मंदिर की तरह फिर से काशी में हिंदुओं को सालों साल नहीं बल्कि दशकों तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी भगवान शिव की शिवलिंग को कब्जा मुक्त कराने? इतना नहीं लड़ना पड़ेगा। ये वो टाइम मुलायम था, मुलायम सॉफ्ट होता है, मुलायम सॉफ्ट होता है बस, तो वो मुलायम था। ये योगी है, कुछ हुआ इतने दिनों में, कुछ हुआ इतने दिनों में। एक पत्थर अगर मुलायम होता अभी तक कत्ले आम हो जाता, अभी तक एक पत्ता भी नहीं हिला है। उनको पता है अगर कुछ किया तो नाप दिए जाओगे, बुलडोजर का खौफ है, पूरा है, अच्छी है और होना भी चाहिए।